इसमें इथेनॉल मिथेनॉल वगैरह कुछ होगा। एज द क्वेश्चंस कम उसको हम लोग देखते चलेंगे। एंड देन वी हैव ईथर्स। सो आई थिंक टुडे विल बी डूइंग बिट ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड थिंग्स। आई थिंक फेनॉल्स और ईथर्स नेक्स्ट क्लास में होगा। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मतलब यहाँ पे तो क्लासिफिकेशन नहीं है, बट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल and chemical properties of alcohol, है ना। Majority of the questions are from here, as you can see that 24 questions in the past। ये तो शॉर्ट आंसर टाइप है, लेकिन इफ यू सी फॉर शॉर्ट आंसर टाइप 1 मार्क्स का तो नहीं। शॉर्ट आंसर टाइप आई थिंक दिस इज वेरी शॉर्ट विल बी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स। लॉन्ग आंसर विल बी 5 मार्क्स, ठीक है ना। तो यू कैन सी दैट इसमें आपके पास एमसीक्यूज भी आए हैं, दैट इज ऑफ 1 मार्क्स। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप तो छोड़ दीजिए, बिकॉज दे डू नॉट आस्क वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स राइट नाउ। एंड बट दूसरी चीज है ना, थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ईच क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? मरियम, खदीजा एंड हर्षा, क्या कह रहे हैं हम? रिपीट आफ्टर मी ना, जस्ट रिपीट, वो दिमाग में आपके बैठना चाहिए। एवरी क्वेश्चन इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? अरे बोलो तो। 1 मार्क्स। एवरी वन क्वेश्चन इज ऑफ, मार्क ठीक वन है यू। मार्क हाँ, वो दिमाग में आप बैठाइए इस तरह से ना, कि 5 मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, 3 मार्क्स का कौन सा चैप्टर, कुछ मतलब नहीं है। 5 मार्क्स का कोई सवाल नहीं आएगा आपके लिए, 3 मार्क्स का कोई सवाल नहीं आएगा, 2 मार्क्स का भी कोई सवाल नहीं आएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। ये समझ यस में आया सर। आप लोग को कि एक्सप्लेन करें हम? नो सर। समझ में आया? मरियम, आपको समझ में आया? यस सर। क्या समझ में आया? That each question is for 1 mark. तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होंगे? 3 मार्क्स का सवाल होगा कि नहीं होगा? होगा। बट वो उन 3 3 मार्क्स का सवाल होगा, उसमें 3 सवाल होंगे। आई Okay. बस, है ना। पांच Yes. मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स में यू विल हैव 1 क्वेश्चन ओनली, है ना। 1 क्वेश्चन, मे बी ओनली 1 क्वेश्चन, बट इन दैट देयर विल बी 5 रिएक्शंस, ठीक है। Yes, तो sir. एक मतलब वो तो 1 मार्क्स का ही हो गया ना, 1 मार्क्स के 5 सवाल हो गए, समझ लीजिए आप, राइट। सो कभी भी बहुत बड़ा आंसर आपको नहीं देखना है। लाइक इवन इफ आई हैव रिटन दोज आंसर्स, तो लाइक इन द नोट्स इफ यू सी देयर इज सम आंसर व्हिच इज वेरी लॉन्ग, देन यू कैन मैसेज मी, सर ये बहुत बड़ा है, 1 मार्क्स में कैसे लिखेंगे इसको? देन आई विल रिप्लाई टू यू अ शॉर्ट आंसर कि क्या लिखना है आपको, ठीक है ना। तो वेन एवर यू आर रीडिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टेक ईच स्टेटमेंट एज अ क्वेश्चन, कि इसका ये सवाल बन सकता है, इसका ये सवाल, बिकॉज एक स्टेटमेंट तो रहेगा ना 1 मार्क्स में, राइट। तो एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। तो हम लोग देखेंगे, अगर 2 मार्क्स का हुआ ना, सो उसमें आ जाएगा वाई फिर, ठीक है ना। राइट द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन। तो एक एक मार्क्स आ गया बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर का, और 1 मार्क्स हो गया एक्सप्लेनेशन, राइट। सो ओवरऑल 1 मार्क्स का ही सवाल रहेगा सर, ठीक है। चलिए, so you can see that in the method of preparation properties of alcohols and phenols, we have 1 mark question, very short answer type question. So this will be, these are also important, even though very short answer type 1 mark वाला आता नहीं है, but वो 2 मार्क्स से 3 मार्क्स के शक्ल में आ सकता है। Then there is 2 मार्क्स से तो बहुत ज्यादा है, you can see 3 मार्क्स का भी है। लॉन्ग आंसर टाइम में 4 5 मार्क्स, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। तो सारे तरह के आपके पास सवाल यहाँ से आएंगे। सो यू कैन सी दैट दिस चैप्टर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट। 7 8 मार्क्स का सवाल यहाँ से आएगा। नाउ मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चंस पार्ट। तो लेट अस स्टार्ट। आई विल गिव यू सम टाइम टू सॉल्व। इनिशियली तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर के सवाल होंगे। चलिए, यू हैव दिस क्वेश्चन। मैं जीरो पे।
Harsha has answered. I'm waiting for others. Okay, correct. So let us see. You can see that we have alcohol. So the carbon chain should start from here, 1, 2, 3, 4. In the second position we have alcohol. In the second position we have also methyl. So 2 methyl butane 2 on will be the correct answer, है ना? We can number it here, लेकिन ये numbering गलत हो जाएगा, right? Because our functional group should get the least number. चलिए, moving on. Write the IUPAC name for this compound. You have to write it in the chat. Yes, Harsha, I think that is correct. चलिए, 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. I think yes, Mariam, you have answered it correctly. Maybe आपके लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई, but that is correct. So this will be the parent carbon chain. Here we have 1, 2, 3. अच्छा, why am I starting the numbering from here? I start the numbering from that terminal carbon which is nearest to the functional group. So this is the nearest to the functional group. So 1, 2, 3. अब you can go up, you can go on the left side or you can go down. Down में आपके पास दो कार्बन एटम है, तो 3, 4 and 5 will be there ना, C2 है. So we have pent, that is my parent carbon chain. And in the third position we have 2 methyl. So it will be 3, 3 dimethyl pentane 2 all. What about the next one, third one? Okay, 5 more seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. देखिए, numbering will start from that terminal which is nearest to the functional group. So this is my functional group, 1, 2, 3 and 4. 4 कार्बन एटम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नाउ. ब्रोमीन एंड मिथाइल आर द सब्स्टिट्यूएंट, तो ब्रोमो पहले आएगा, मिथाइल बाद में. तो सेकंड पोजीशन में ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल,
ब्यूट, टू इन एंड वन ऑल. Try for the fourth one. 5 more seconds. 5 अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन गाइस यू गाइस आर नॉट अटेम्प्टिंग नाउ. खतीजा, आमना, मरियम, आपने एक दो सवाल अटेम्प्ट किया फिर उसके बाद छोड़ दिया. 1, 2, 3, 4 एंड 5. देखिए बेंजीन के बारे में हम आपको बता देते हैं. सी इफ द बेंजीन इट इज नॉट हैविंग एनीथिंग अदर देन हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सिर्फ आपके पास ऐसा कुछ है. ठीक है, टिल 5 कार्बन एटम्स. 5 कार्बन से ऊपर देगा नहीं आपको, तो आप लोग यही मान के चलिए इफ देर इज ओनली बेंजीन रिंग एंड द अल्काइल ग्रुप ऑन द बेंजीन रिंग इट डज नॉट हैव एनीथिंग, कुछ नहीं है इसमें, है ना, इट इज सिर्फ ओनली सिर्फ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है. Then the benzene will be parent carbon chain. So, for example, this molecule here we have 3 carbon atoms, so this will be propyl benzene. ठीक है, लेकिन इसी में अगर आपने ब्रोमीन भी लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव एडेड ब्रोमीन हियर, तो 1, 2, 3, ठीक है ना, तो क्या हो गया, दिस विल नाउ बी अ सब्स्टिट्यूएंट, फिनाइल विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट नाउ, हमारे पास ये वाला मेन चेन हो जाएगा. ठीक है ना. सो व्हाट आर वी हैविंग, वी आर गोइंग ब्रोमीन अगर लगा तब बता रहे हैं ना, इसके लिए तो बताएंगे. इफ यू हैव ब्रोमीन देन इट इज गोइंग टू बी 1 ब्रोमो, 1 फिनाइल, बेंजीन. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल दिस वन हियर, तो हियर वी हैव अल्कोहल, है ना. अच्छा इसमें अगर आप, ठीक है ना, इसी को देख लीजिए पहले अल्कोहल. तो द नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन एटम व्हिच इज नियरेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप, तो 1, 2 एंड 3. नाउ दिस इज अ प्रोपीन, 1 कार्बन में अल्कोहल लगा हुआ है, तीसरे में फिनाइल, सो इट इज गोइंग टू बी 3 फिनाइल prop 2 in 1 ऑल. 3 फिनाइल prop 2 in 1 ऑल. अच्छा बाय द वे, अरे यार कल भी हम भूल गए आप लोगों को ये भेजना, पीडीएफ भेजना, आज याद दिला दीजिएगा प्लीज आप लोग, है एट द एंड ऑफ द क्लास दैट आई हैव टू सेंड दिस पीडीएफ टू यू एंड पिछले 2 क्लासेस का भी, ठीक है ना. चलिए राइट द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन. राइट, फिफ्थ ट्राई कीजिए. हाँ ठीक हर्षा, करेक्ट. आई थिंक दैट इज करेक्ट. मतलब करेक्ट इन द सेंस सही, आपने टाइम का इस्तेमाल किया एंड यू हैव गिवन द आंसर. सो मरियम, इट्स योर फर्स्ट रिवीजन क्लास ना, तो यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर एंड देन कम टू द क्लास. ठीक है. Okay, sir. हम्म. You will eventually find that this is more fruitful than me just going through the chapter once, है ना. ऐसा वन शॉट वीडियो जैसे आप लोग को यूट्यूब में मिलता है ना, वन शॉट देख के आप देख लीजिएगा कितना आपको आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा वन शॉट देखने से, है ना. रिवाइज कीजिए फिर सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वी कैन डू. चलिए इसको भी देख लेते हैं हम. नाउ द मैक्सिमम कार्बन एटम्स आर 3 कार्बन, है ना. आप किसी को भी 3 ले सकते हैं, दिस 3. हाँ आधा सही है. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 2 मिथाइल, मिथाइल मिथॉक्सी नहीं, पहले 2 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, उसके बाद आएगा प्रोपेन. देखिए मेक सेंस है, सुनो मरियम. Yes. ठीक है. चलिए इसको नेम कर दीजिए, नेम आई थिंक दिस यू गाइस कैन नेम. अभी हमने सिखाया बेंजीन में कैसे नेमिंग करते हैं, इफ यू हैव एनी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड टू इट.
करेक्ट हर्षा। करेक्ट, वेरी गुड। So this is first carbon, this is second carbon. Numbering will start from the carbon which is nearest to the functional group. So this is going to be 2 phenyl. इथेनॉल या इथेन वनॉल। ठीक है, चलिए ट्राई दिस वन। फेनॉल का है ये। हाँ ठीक है हर्षा एंड मरियम। ए मरियम, अगर इफ यू नो नॉमेनक्लेचर एंड दूसरी चीजें, देन व्हाई वेर यू नॉट आंसरिंग? हाँ मरियम, What, sir? यू नो द आंसर्स ना, तो बीच में आप आंसर करना बंद कर दिया था आपने। No, I needed time. अच्छा, यू I नीडेड was, टाइम। yeah, ओके, I तो ना वो was, कीपैड ही ऑन करके रखिए आप लोग। नो नीड टू राइट, वो कीपैड में ही लिख दीजिएगा सीधा। ठीक है, नाउ दिस yeah, इज I was फेनॉल। doing that, but then I couldn't see the question, so then I had to remove the keyboard and then read it and then type फोन again. में है क्या आप? यू आर इन फोन? iPad, iPad. सेम थिंग। मतलब सेम थिंग नहीं, आपको बुरा लग गया होगा, आईपॉड आईपैड को फोन बोल दिया, बट सेम थिंग स्टिल। NO2। हर्षा यू आर ऑल्सो आई थिंक इन सेम ना? हर्षा नहीं, ऋषिता रहती है, ऋषिता रहती है। हर्षा यू आर इन लैपटॉप? Yes, sir. गुड। लैपटॉप इज बेटर यार, पढ़ाई के लिए ना लैपटॉप ले लीजिएगा आप लोग, इफ यू वांट टू लाइक आगे पढ़ने के लिए। नोट्स अगर आपको बनाने हैं देन आईपैड इज अ बेटर थिंग, बट अगेन मतलब स्टिल आई वुड सजेस्ट लैपटॉप फॉर स्टडिंग। नंबरिंग करने की यहाँ पे जरूरत है, तो नंबरिंग स्टार्ट होगी यहाँ से, दिस विल बी द वन। अब टू किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो टू इधर जाएगा, 3 4 एंड 5। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 2 5 डाइनाइट्रो फेनॉल। चलिए ठीक है ना, योर आंसर्स वेर करेक्ट एक बार। और आमना एंड खदीजा, आमना एंड खदीजा, मैं ऑडिबल? Yes, sir. क्या यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है? आप लोग मस्त यहाँ पे वीडियो देखने आए हैं, आंसर नहीं करना है? यस आमना, व्हाट हैपेंड? आमना कुछ बोली नहीं रही। खदीजा व्हाट अबाउट यू? ये ट्राई कीजिए 12th वाला। खदीजा,
खदीजा, आर यू नॉट देयर इन द क्लास? सो गए क्या? नहीं है, दो ही बच्चे हैं अभी, मरियम एंड हर्षा। जी, ट्राई दिस वन। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल, ज्यादा टाइम नहीं, 5 सेकंड देंगे, अगर आ रहा होगा तो आ जाएगा आप लोगों को। 5, 4, 3, 2, 1। Slightly less than 109.28, slightly greater than, है ना? ठीक है, slightly less than 109.28 is correct, because if the oxygen atom in the alcohol, it will be having two lone pairs, है ना? यहाँ पे कार्बन है CH3, and यहाँ पर हाइड्रोजन है। So this oxygen atom here, it is tetrahedral geometry, है ना? And it is what? If you have tetrahedral geometry, तो इसकी tetrahedral है, but shape क्या होगा? Shape is going to be bent. And the lone, if it is pure tetrahedral, तो pure tetrahedral में 109.5 degree या फिर 109 degrees and 28 minutes is the bond angle. But because of the lone pair, these lone pair will be repelling, और ये bond pair और नजदीक आ जाएंगे. So the angle here theta that we say will be less than 109 degrees and 28 minutes, है ना? Because of the lone pair repulsion. So it is slightly less than 109.28 degrees. And it is somewhere, no, slightly क्या काफी कम होता है वैसे ये, है ना? अरे सर, स्लाइटली लेस देन 109 है तो स्लाइटली लेस देन 120 तो होगा, बट विच इज मोर एक्यूरेट? स्लाइटली लेस देन 109.28 डिग्रीज इज एक्यूरेट। इज दिस रॉन्ग? नो, दिस इज नॉट रॉन्ग। लाइक द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 109, फिर उसके बाद 107, 104.5, दिस इज 104.5 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 104.5 तो लेस देन 120 भी है, तो ये भी सही है। हाँ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, विच इज मोर करेक्ट? बी इज मोर करेक्ट। डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। आमना, खदीजा, मरियम एंड हर्षा। Yes, sir. तो द बेस्ट आंसर यू हैव टू गिव, ठीक है ना? मे बी 2 आंसर्स आर करेक्ट। अरे ये हमने रेज नहीं किया यहाँ पे, चलिए ठीक है, लेकिन आप लोग आंसर कीजिए सही से। ओ, ये तो पुराना ही वाला है, इसको क्या ही करे। द सीवेज बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल, टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा सा कम है, दिस इज ट्रू। दिस इज ड्यू टू द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, टू लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन द ऑक्सीजन, दिस इज आल्सो ट्रू। एंड दिस इज द रीजन आल्सो, सो बोथ ए एंड आर ट्रू, है ना? सेम थिंग, है ना? ऊपर नीचे दोनों सेम चीज है, सेम कंसेप्ट पे सवाल है। So this is also a good idea. You can see that how questions can come as MCQ as well as assertion reason. Are you समझ में? Yes or no? Yes, sir. Moving on. हाँ, carry out the following conversion. इसके बाद I think I have some method of preparation, थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे आप लोग को, so that you can answer a few things at least. ये बताइए जरा, propene to propanol. आंसर आ गया है क्या? सॉरी। करेक्ट हर्षा, वेरी गुड। प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, ठीक है ना? सो वी हैव गॉट वन आंसर, बट अभी ना आई एम नॉट शेयरिंग दैट आंसर,
आई विल डिस्कस स्लाइड, थोड़ा सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप लोग को याद दिला देते हैं सो दैट यू कैन बी आंसरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन एटलीस्ट, थोड़ा थोड़ा आप लोग को याद आ जाए बस, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई स्टार्ट विथ alkene, so alkene say we can have two different method of preparation. Here we have propene. If you add H plus, this can be from an acid, for example H2SO4. You can have acids such as H3PO4 है ना, some protonic acid है ना, H plus उसके पास रहना चाहिए, ठीक है, in the presence of water. So basically water is going to add on the alkene. ये क्या हो गया यार? The water is going to add on alkene. Now एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे पे OH. So there are two ways, Markovnikov and anti-Markovnikov. So if you are going to have the OH, if it is attaching on the carbon which is more substituted, so that will be Markovnikov product. And for anti-Markovnikov product, hydroboration oxidation is the name of reaction in which we start with B2H6. इसके साथ में ना बगल में THF भी लिखा रह सकता है. Don't worry about THF. This is basically tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran. Tetrahydrofuran, it has structure like this. क्या मतलब सर इन सब चीजों का? कुछ मतलब नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है ना। यू आर अक्वेंटेड, दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, दिस इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसका कोई काम नहीं है आपके लिए। डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। आमना, खदीजा, मरियम एंड हर्षा, Yes. ठीक है ना। फाइन, सो टीचर देखिए घबराना नहीं है बस आपको, है ना। B2H6, then we have hydrogen peroxide in the presence of base, you will get an anti-Markovnikov product in which the OH will attach on that carbon atom which is less substituted. This is more substituted, this carbon atom has two groups, this carbon has only one group, fine, ठीक है। तो Markovnikov and anti-Markovnikov products are there, fine. Next, we can also make it from aldehyde. How can we make it from aldehyde and ketones? There are three methods that we can use. We can use lithium aluminum hydride, we can use sodium borohydride, and we can also use H2 in the presence of palladium, nickel, or you can platinum also, na, Ni or Pt. Fine. There are three reagents that you can use. If you use aldehyde, you will get 1 degree alcohol. If you use ketone, you are going to get 2 degree alcohol. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है, moving on. Next we have the acid derivatives. ठीक है ना, हमारे पास क्या है? Acid derivatives. Acid derivatives में हमारे पास best reagent है lithium aluminum hydride, which can oxidize carboxylic acid, which can oxidize the esters, which can also oxidize the uh, acid halide, है ना, or you can say that it is acid chloride. इन सबको ये क्या बना देगा? 1 degree alcohol without the change in carbon atom. Here also in aldehyde and ketones, the carbon atom will not change, as it is उतने ही carbon हमारे पास रहेंगे. Now another thing, this ester can also be converted to alcohol using H2 in the presence of Pt. Fine. तो इसके लिए this is, इसको हम एक बार बता देते हैं आपको. You have R C double bond O and आपके पास है, अच्छा बाय द वे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये जो है आपके पास, इसके लिए भी हम आपको दोनों चीज बता देते चलिए. RCOO R dash, when you use lithium aluminum hydride LiAlH4, तो यहां से तो आपको from this fragment you will get R CH2OH plus R dash OH, you are going to get two alcohols. Does it make sense? Yes or no, please tell me. Yes. ठीक है. Similarly, यहां से भी आपको दो अल्कोहल मिलेगा, एक तो मिलेगा RCH2OH from this fragment and then you will get R dash OH from the this fragment, है ना. चाहे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए H2 in the presence of nickel भी आ जाए, then you are going to get the same product in the case of what? Ester. ठीक है, तो एस्टर ही ऐसा जिसमें आपको क्या मिलेगा? दो अल्कोहल्स मिलेंगे, both of these will be primary alcohols only. Fine. Then we have a very good reagent, that is the Grignard reagent. In Grignard reagent there are three reactions, है ना. एक तो है किसके साथ? Formaldehyde, that means HCHO के साथ. What is going to happen? The R of Grignard reagent is going to attach on the carbon atom. You can, I hope you can see what is happening, है ना. आपको प्रोडक्ट्स देखने में उतनी मुश्किल नहीं हो रही हो, ठीक है, आराम से देखते हैं. See, so the carbon atom that, so the alcohol that we are going to get, it will have the हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है. डबल बॉन्ड O का क्या हो गया? यहाँ पे H लग गया है, एंड दिस कार्बन एटम के साथ क्या हुआ है? R लग गया. सब में यही होगा. हियर वी हैव R, हियर वी हैव H, हियर वी हैव R, हियर वी आर हैविंग H. उसमें कोई चेंज नहीं. द डबल बॉन्ड O हैज बिकम OH एंड द कार्बन एटम हैज गॉट अ अल्काइल ग्रुप. दिस अल्काइल ग्रुप, इसको हम कर देते हैं R डैश, है ना. दिस R डैश, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन. यहाँ भी R डैश कर दो, ठीक है. दिस R इज सेम हियर, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है. The oxygen is getting converted to OH, और जो Grignard reagent का R है वो R dash आ गया है. Fine. So if you have formaldehyde, then it is going to give you 1 degree alcohol. If you have any other aldehyde,
other than the formaldehyde, then you will get 2 degree alcohol. If you have any ketone से आपको 3 degree alcohol मिलेगा. Does it make sense? Yes or no, Khadija, Maryam, and Harsha? Yes, sir. Okay. Then we can also use two more reagent. One is alkyl halide and the other one is amine. Alkyl halide में simple aqueous KOH या पानी डाल दीजिए या फिर you can add aqueous NaOH, you will get alcohol. And primary amine से you have to do the diazonium salt जैसे बनाते हैं NaNO2 plus HCl, तो ONO मिलता है नाइट्रस एसिड, उससे फिर आपको थोड़ा सा ही वार्म करेंगे, then you are going to get 1 degree alcohol. Now this is going to give you 1 degree, 2 degree या फिर 3 degree alcohol, सब कुछ दे देगा. ये सिर्फ आपको क्या देगा? 1 degree alcohol देगा. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है ना? होपफुली अब आप लोग को रिएजेंट थोड़े याद आ जाएंगे. चलिए बनाइए जरा, यू कैन मेक द प्रोडक्ट्स. करा देता ना ऊपर NaBH4 वगैरह. ठीक है, चलिए यहाँ पे नाम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आप लोग का. देख, हियर वी हैव 2 C डबल बॉन्ड O. एक तो ये है हमारे पास और एक ये एस्टर वाला है. फाइन. बट द रिड्यूसिंग एजेंट दैट वी हैव इज NaBH4. NaBH4 विल वर्क ओनली ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ओनली ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. फाइन. तो जो एल्डिहाइड और या फिर कीटोन, फॉर एग्जांपल हियर वी हैव कीटोन, दैट विल बी कन्वर्टेड टू OH. ये OH हो जाएगा. दिस फ्रैगमेंट विल बी एज इट इज, यहाँ पे कुछ नहीं होगा. CH2 C डबल बॉन्ड O and then OCH3 will be as it is. So you can say that NaBH4 is selective. It selectively reduces the ketonic और carbonyl carbon, है ना, aldehyde या ketone वाला. H2O in the presence of H plus, we have just seen that. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? OH will attach on the middle carbon atom, ना, more substituted this benzene ring, and here you will get the OH. How will you synthesize the following alcohol prepared by the reaction of a suitable Grignard reagent on methanol? इस तरह का रिएक्शन हमने कराया हुआ था उसमें. व्हाट डू वी से, इन द नोट्स यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम. देखिए किसमें मीथेनल, व्हाट इज मीथेनल? एच सी एच डबल बॉन्ड ओ. राइट. अब आपके पास क्या है यहाँ पर, उसको ना सेम इसी फ्रैगमेंट में आप लाने की कोशिश कीजिए. व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट सी. ये एच तो ऐसे ही रहेगा, ग्रेनाड रीजन से अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो एच एच तो ऐसे ही रहेगा. ये डबल बॉन्ड ओ विल बिकम ओ एच. अब जो बचा हुआ फ्रैगमेंट है, वट एवर इज रिमेनिंग, दैट इज शुड बी कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. So you can see that you have made the CH2, yes or no? देखिए यही तो CH2 हमने बनाया है. This CH2 we have made already, yes or no? Can you guys see Yes, that? sir. Yes. बचा क्या है हमारे पास? हमारे पास बचा है यहाँ पे CH और इस CH में लगा हुआ है 2 CH3. So the Grignard reagent that we are going to use, it should have this fragment. कैसे होगा? तो वही CH, this should be attached with MgBr और इस CH में क्या लगा रहा है? 2 CH3 लगा रहा है. ठीक है. When you will add both of these, ठीक है ना, तो फिर और क्या मिलेगा आपको? आपको ये मिल जाएगा. सेकंड स्टेप में पानी, पानी वाले बात है ना. हाँ, सेकंड स्टेप में पानी ऐड करना पड़ेगा बस. डज इट मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी. Yes. Yes, sir. मैकेनिज्म नोट्स में आप देख लीजिएगा. फाइन. 2-3 ही मैकेनिज्म्स हैं आपके लिए. तो दिस मैकेनिज्म आपके पास, दिस इज फ्रॉम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. इट इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. ठीक है. हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में आपको मिल जाएगा ये रिएक्शन. फाइन. मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल. चलिए मूविंग ऑन. हाँ, ये हमारे पास आंसर्स तो हैं, उसको हम बाद में दिखाएंगे. ये कीजिए जरा. हाउ विल हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरीड आउट? एक एक मार्क्स का सारा रहेगा, ठीक है ना, एक से ज्यादा मार्क्स का कोई नहीं है. कीजिए जरा, कीजिए. आई थिंक टुडे वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. हाँ, आज आराम से वी कैन हैव 1.5 आवर का क्लास. ट्राई दिस थोड़ा, है ना. अच्छा, बाय द वे, अनदर थिंग खदीजा आपके लिए, एंड इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड समटाइम्स ना, इफ यू हैव नॉट रिवाइज करके आइए, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट. बट उसके बावजूद भी ना, व्हाट यू विल डू, यू हैव द नोट्स विथ योरसेल्फ, है ना. तो आप नोट्स देख के ही आंसर कर ले, वही अभी आपके लिए काफी है. ठीक है. डज इट मेक सेंस खदीजा, मरियम एंड हर्षा? Yes. ठीक है ना. नोट्स का आप हेल्प ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट.
क्या बात है, नो आंसर्स टिल नाउ, नो आंसर्स। I don't have my phone. यू डोंट हैव योर फोन? नहीं तो आप, एक ही तो स्टेप होगा ना, 2 स्टेप है क्या हर्षा? Okay. Send in chat. हाँ, सेंड इन चैट, एक ही स्टेप है तो चैट में भेज दीजिए। मरियम, एनी आइडिया? मरियम? Yes, sir. हाँ, अरे वाह, बहुत सही, इट्स गुड, करेक्ट, वेरी गुड। इलेवेंथ में क्या कितना आया था आपका मरियम केमिस्ट्री में? Um, I don't remember the overall, ओके, but I think बट I got 55 out of 70. 55 आउट ऑफ 70। हाउ वाज योर ऑर्गेनिक इन? इतना टाइम हो गया, हम भूल गए हैं आपको, जानते हैं, फॉरगॉट। ये कब आए थे भाई आप लास्ट? व्हेन वाज योर लास्ट क्लास मरियम? Uh, few months ago. फ्यू मंथ्स अगो ना, हाँ वही हम सोच रहे हैं। सो कितने चैप्टर्स नहीं, फिर चैप्टर्स आप नहीं पढ़ रहे थे या फिर व्हाट हैपेंड, लाइक यू वर स्टडीइंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स और व्हाट? I was studying on my own. Also, like the school notes. स्कूल नोट से, अच्छा। तो आई थिंक ऑर्गेनिक पार्ट किया होगा ना आपने स्कूल नोट से, या फिर कौन सा फिजिकल वाला पार्ट? ऑर्गेनिक वाला पार्ट, राइट? Organic, yeah, organic. ऑर्गेनिक पार्ट किया होगा आपने। बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजीन बेंजाइल अल्कोहल, फाइन। So I think we have the answers here. Simple, aqueous NaOH और aqueous KOH, fine, सही है, ठीक है। For the second one, we have just seen this reaction, ethyl magnesium chloride. So this is what? Grignard reagent से आपको अल्कोहल बनाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है। So ठीक है ना, इथाइल से 2 कार्बन आ जाएगा प्रॉप तक, तो इट 1 डिग्री के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड, है ना? सी, है ना? दिस CH will be as it is, यहाँ पे CH2 आ गया, यहाँ पे OH आ गया, and this ethyl it is coming from the Grignard reagent. Does it make sense, yes or no? Yes, sir. Second is propene to propane 2-ol H plus in the presence of H2O. We have just seen this reaction. Correct है? खदीजा, हर्षा, yes or no? Yes, sir. Okay, fine. सिर्फ स्कूल स्कूल के नोट से पढ़ लेते थे मरियम आप? अच्छा स्कूल है आपका। यस मरियम? Yes. और कहाँ पढ़ते थे आप? Nowhere else, on your own? From YouTube. From YouTube and here and there. फाइन, नहीं ठीक है फिर भी, लेकिन ऑर्गेनिक ठीक ठाक है आपकी, अच्छी है, फाइन, गुड, जहाँ से भी आपने पढ़ा है। सी, फेनॉल टू पिक्रिक एसिड, कुछ कुछ याद आया आपको तो बताइए। प्रोपेन, प्रोपेनॉन टू 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये शायद आप लोग को ना आए, आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वी हैव डन दिस क्वेश्चन इन द क्लास इटसेल्फ, नोट्स में होगा। अच्छा, what you will see in the while you are doing the PYQs is that you guys are facing problem in nomenclature, ये लगेगा आप लोग का ना, थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, that आप nomenclature में अटक रहे हैं, like the structure is present but you don't know what the structure is, मतलब बहुत instantly नहीं आ रहा शायद, right? Sometimes not always, sometimes, है ना? For example 2 methyl propane 2 पढ़ते ही आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा, right? तो कोशिश कीजिए कि आप लोग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करें, right? Whenever the name is given, you should be able to write the structures. Phenol to picric acid, it is a reaction in which phenol जब देता है ना, तो phenol जो है, it
is highly reactive towards electrophilic substitution reaction. ठीक है, कहाँ है ए वाला? अच्छा, ए वाला हमने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, फाइन. So here we have phenol. OH. And when you react this with concentrated HNO3 in the presence of H2SO4, ठीक है, concentrated, तो फिर आपको मिल जाएगा पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड क्या होगा? All the ortho and the para position will be substituted with NO2. OH. This is picric acid. Right? अब उसके बाद प्रोपेन 2 ऑन से 2 मिथाइल प्रोपेनॉन. प्रोपेन 2 ऑन इज दिस इज प्रोपेनॉन. ये तो हमने किया हुआ है बी वाला पार्ट. ठीक है, देख लीजिए जरा. दिस इज, आपको दिख रहा होगा जो कार्बन एटम है, इट हैज टू ग्रुप्स, 2 CH3 CH3. तो डबल बॉन्ड ओ है, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू OH, है ना. एंड दिस CH3, द 2 मिथाइल वाला जो ये मिथाइल है, इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रीजन, राइट. और नेक्स्ट क्या है? फिनॉल टू एनिसिल हम दिखा रहे बी एंड डी. डी तो हमारे पास क्या है? हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज फिनॉल टू एनिसोल. OH. देन यहाँ पे OCS. यहाँ पे क्या जाना चाहिए? OCH3. कैसे होगा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. फाइन. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल गोइंग टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर OH इनटू ONA. NaOH आप डाल दीजिए, तो ये OH हट के यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा. एंड द सेकंड स्टेप वी कैन डू CH3Br या CH3Cl आप लगा दीजिए. ठीक है ना. क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस याद है कि नहीं आप लोग को? हाँ जी बताएं. when the sodium alkoxide it is reacted with alkyl halide, तो फिर आपको एक ईथर मिलता है. याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है. बेसिकली आपके पास RCl है और यहाँ पे आपके पास RO नेगेटिव है, तो Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस ना, RO नेगेटिव. तो क्या मिल जाएगा? RO R डैश मिल जाएगा. डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी. सही है. Hara. Yes, sir. चलिए ट्राई दिस. 56 1 इसमें आंसर्स नहीं है. ठीक है, आंसर्स आई विल राइट इट डाउन देन. ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल. और कैन वी कन्वर्ट दिस? आप क्या यूज कीजिएगा? Br2 इन वाटर, aqueous Br2. ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ऑल. ब्यूटेन 2 ऑन दैट मींस डबल बॉन्ड O से OH. क्या यूज करेंगे बताइए? व्हाट शुड बी यूज? अरे अभी तो कराया था. Grignard. ग्रिग्नार्ड नहीं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना. NaBH4H2 इन द प्रेजेंस ऑफ Pt. देखो ग्रिग्नार्ड रीजन में तो नंबर ऑफ कार्बन एटम विल इंक्रीज. देखिए यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है, बढ़ रहा है ना, जितना भी है उसके बाद R डैश बढ़ रहा है ना, R डैश बढ़ रहा है. फाइन. तो कार्बन Yes. एटम बढ़ेगा. कहाँ नहीं बढ़ेगा? एल्डिहाइड और कीटोन से कैसे करेंगे? इफ यू डोंट वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यू विल reduce it to alcohols, है ना. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H2PD इन द प्रेजेंस ऑफ निकल PD और PT. ये सारी चीजें हैं. कहाँ गए हम लोग? तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड याद रखिए. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सब चीज को रिड्यूस कर लेता है. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल. एनिसोल फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या चाहिए आपको? CH3Cl ले लीजिए आप, या फिर RCl इफ यू वांट टू टेक अ जनरलाइज केस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. ठीक है. अच्छा बाय द वे इट इज ओनली आस्किंग रिएजेंट, तो सिर्फ यही लिखना है आपको. Br2 इन वाटर लिखना है आपको. दिस रिएजेंट यू हैव टू राइट.
ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आर CH2OH से कहा जाना है आपको RCOOH, क्या यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7 या फिर KMnO4, याद है कि नहीं? Yes, sir. यू गाइस रिमेंबर दीज थिंग्स ना? ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये बताइए, अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। एसिडिक प्रॉपर्टीज देखनी है आपको, इसके बाद आई थिंक देयर विल बी अ फ्यू रिवीजन पार्ट। एक्चुअली रिवीजन है यहाँ पे, कीजिए जरा। एनी आइडिया? नो आइडिया? देखिए जरा, जनरल थिंग रिगार्डिंग दी एसिडिक कैरेक्टर इज दैट, आप याद रखिएगा कि आपके पास सबसे ज्यादा एसिडिक जो है दैट इज फिनॉल, एंड देन यू हैव वाटर विच इज एसिडिक, एंड आफ्टर दैट आपके पास है अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल, वाटर, देन उसके बाद अल्कोहल। यहाँ पे आई थिंक, एंड इन फिनॉल ऑल्सो लाइक, अगर आपके पास फिनॉल के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस एम ग्रुप विल बी इंक्रीजिंग एंड प्लस एम ग्रुप होगा तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो पी नाइट्रोफिनॉल विल बी द बेस्ट वन, राइट, ए बी एंड सी में। सो ए विल बी द मोस्ट एसिडिक, फॉलोड बाय सी विच इज फिनॉल, एंड देन फॉलोड बाय बी विच इज गोइंग टू बी इथेनॉल, है ना? बॉइलिंग पॉइंट में प्रोपेनॉल, प्रोपेन एंड प्रोपेनल, ठीक है ना? तो प्रोपेनॉल में दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। और बॉइलिंग पॉइंट आप हमेशा क्या देखिए, ये चीज, हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर, वीकली पोलर एंड नॉन पोलर। हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड में कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी द मोस्ट, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? अल्कोहल आएगा, उसके बाद वी आर गोइंग टू गेट द अमीन्स, है ना? इफ यू हैव हाइड्रोजन बॉन्ड तो ये ऑर्डर देखना है आपको। पोलर में यू हैव, सबसे ज्यादा पोलर हमारे पास होता है एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन्स, ठीक है ना, उसके बाद हैलो अल्केन। वीकली पोलर्स में यू आर गोइंग टू ऑलवेज हैव ईथर, ठीक है ना? अच्छा, इन तीनों के बीच में कभी नहीं पूछेगा, बाय द वे आई एम जस्ट सेइंग, एल्डिहाइड कीटोन का ये कभी नहीं आएगा। नॉन पोलर, नॉन पोलर इट इज गोइंग टू बी एल्केन एंड बेंजीन रिंग वगैरह होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, प्रोपेनॉल इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोपेन इट इज नॉन पोलर, प्रोपेनल इट इज पोलर। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रोपेनॉल, तो ए विल बी द मोस्ट। आफ्टर दैट, अच्छा, प्रोपेन है प्रोपेनल, प्रोपेनल इट इज गोइंग टू बी पोलर एल्डिहाइड, तो सी, एंड देन द लीस्ट विल बी प्रोपेन विच इज नॉन पोलर, राइट? अच्छा, इसके बावजूद भी लाइक इफ यू हैव ऑल द थिंग्स आर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सारे अल्कोहल ही आ गए, तब क्या करेंगे? Then it is going to depend on the number of carbon atoms. If you have more number of carbon atoms, the boiling point will be higher. If the carbon atoms are also same, then we are going to look at the branching. If the branching increases, the boiling point will decrease. चीजें याद आ गई आप लोग को? ये सुनो प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। सो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है ना? एंड दैट इज वाई ए, देन सी एंड देन बी। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद पोलर का, एंड देन नॉन पोलर विल बी द लीस्ट। अच्छा, इसमें बोला अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी, तो आप इस तरह लिख दीजिएगा ना, बी का सबसे कम, उसके बाद सी का, उसके बाद ए का, उसके बाद एरो वैरो भी बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर ऐसे ही बना देते, बी सी एंड ए, है ना? एक बार जैसे करना है वैसे कर लीजिए, लाइक हाउ वट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। मतलब सब ये होता है ना कि सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, जो भी नेचुरली आपके दिमाग में आ रहा है, उसके बाद हाउएवर द क्वेश्चनर इज आस्किंग वैसे अरेंज कर दीजिएगा, लेकिन ठीक है ना? व्हाई डज प्रोपेनॉल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्यूटेन? सिंपल आंसर, अल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए, मूविंग ऑन। Why is the CO bond length in phenol less than that in methanol? फिनॉल में क्या होगा? There will be partial double bond character. सही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इन मिथेनॉल दैट इज CH3OH, देयर विल बी नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना? सो in phenol you will write there is partial double bond character because of resonance, hence the bond length is smaller. Arrange the following in the increasing order of boiling point: A, B and C. A जो है that is ethoxyethene which is weakly polar. B जो है हमारे पास which is butanol which is polar. C which is butanol which is hydrogen bonding, and D which is butane which is what? Which is non-polar. So the इंक्रीजिंग ऑर्डर वापस से बोला, लेकिन हमको डिक्रीजिंग समझ में आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी द मोस्ट, दैट इज सी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद दैट विल बी पोलर विच इज बी। उसके बाद वीकली पोलर, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है ना? इथॉक्सी 3 4 कार्बन, ब्यूटेनल 4 कार्बन, ब्यूटेन 4 कार्बन, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट सेम। बी एंड उसके बाद वीकली पोलर दैट इज ए, एंड द लीस्ट पोलर विल बी द डी। डज इट मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए, मूविंग ऑन। एसिडिक कैरेक्टर में यहाँ पे थोड़ा सा हम याद दिला देते हैं। फेनॉल वाटर देन अल्कोहल। Phenol में if you have electron withdrawing group at ortho and para position, then it is going to be more acidic than the electron donating group. अगर electron donating group आ गया तो कम acidic हो जाएगा फिर phenol, ठीक है ना? In the case of alcohol, CH3OH is the most acidic, followed by 1 degree, 2 degree, and then 3 degree. In alcohol, the acidic strength it is going to depend on what? Uh, it is going to be inversely proportional to the plus I group, है ना? यहाँ पे कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे तीन प्लस आई ग्रुप आ जाएगा, राइट? नाउ इफ द मेटा पोजिशन में कुछ लगा हुआ है तो वहां पे प्लस आई और माइनस आई देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दी प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट्स। याद आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ? ये सुनो। Yes, sir. मूविंग ऑन। ये देखिए, पी क्रेसॉल, पी नाइट्रोफेनॉल एंड फेनॉल। यू गाइस नो व्हाट इज क्रेसॉल? क्रेसॉल पता है आप लोग को? CH3 and करेक्ट। OH विल बी हियर और पैरा पोजिशन पे CH3 आ जाएगा, ठीक है ना? दिस इज क्रेसॉल। आप कर लीजिए आप लोग। आया आंसर? यप, करेक्ट। पी नाइट्रोफेनॉल विल बी द मोस्ट बी। उसकी सी, पी क्रेसॉल में यू आर गोइंग टू हैव प्लस एम, नाइट्रोफेनॉल में माइनस एम, फेनॉल में जीरो। तो पहले माइनस, उसके बाद जीरो, उसके बाद प्लस, ठीक है ना? तो जीरो में क्या आ जाएगा? सी, एंड देन यू विल बी हैविंग ए। चलिए, मूविंग ऑन। वही सेम चीजें हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फेनॉल?
आई आंसर सी एंड सी करेक्ट, वेरी गुड, है ना। ये तो प्लस एम ग्रुप है, दिस इज ऑल्सो प्लस एम ग्रुप, ठीक है। NO2 इज माइनस एम ग्रुप विच इज गोइंग टू इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। हो गया। वाई इज फिनॉल मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल? बिकॉज फिनॉल में बनता है PHO नेगेटिव फेनॉक्साइड, यू विल राइट फेनॉक्साइड which is resonance stabilized, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉल में you will get this molecule which is destabilized by the plus I effect of this particular group, alkyl group के plus I से क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। give one chemical test to distinguish between the two। तो फिनॉल जो है it is going to turn, if you have blue litmus, तो इसमें अगर आपने फिनॉल डाला, कैसे करें भाई, हाँ ब्लू, इफ यू हैव ब्लू लिटमस, ठीक है ना, इसमें आपने अगर क्या डाला, फिनॉल डाला, तो ये रेड हो जाएगा। बट यू ऐड हियर साइक्लोहेक्सेनॉल, तो यहाँ पे नो चेंज, ठीक है ना। बिकॉज याद रखिए पानी से ज्यादा एसिडिक नहीं है लिटमस। किसको टेस्ट करता है? इफ इट इज मोर एसिडिक देन वाटर, देन इट सेज दैट ओके फाइन दिस इज एसिडिक, है ना, फिर वो कलर चेंज करता है, अदरवाइज कलर चेंज नहीं करता है। तो फिनॉल वो नहीं बढ़ाएगा एसिडिक कैरेक्टर, है ना, क्योंकि पानी से ज्यादा एसिडिक नहीं है। तो फिर सर एसिड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इफ यू एड एनी एक्टिव मेटल, फॉर एग्जाम्पल सोडियम अगर आपने डाल दिया ना, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो दैट इज द टेस्ट की आपने कुछ डाला है सोडियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, देन इट इज गोइंग टू गिव यू हाइड्रोजन गैस, तो एसिडिक बोलते हैं फिर उन सब्सटेंसेस को, ठीक है ना। नाउ account for the following the same thing, the phenol is stronger acid than alcohol। बिल्कुल वही चीज, phenoxide is resonance stabilized, alkoxide is ion is not, simple answer। the boiling point of alcohol decreases with increase in the branching of alkyl chain। कैसे लिखेंगे इसका आंसर? आई थिंक यहाँ पर है मौजूद, देखिए ये इसी सवाल का है, ठीक है ना। 38 नंबर यहाँ पर लिखा है, बट दिस इज फ्रॉम दी CBSE मार्किंग स्कीम। CBSE मार्किंग स्कीम रिलीज करता है, जो पेपर चेक कर रहे होते हैं ना उनके पास ये दिया जाता है। आ रही बात समझ में? और इन्हीं से वो चेक करता है, अगर ये पॉइंट्स आपने लिखा है, देन यू आर गोइंग टू गेट दी मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स, है ना। तो इन पॉइंट्स को ही हम आपको देख के बताते हैं कि क्या लिखना नहीं लिखना है। बिकॉज फेनॉक्साइड, देखिए कैसे लिखा है उन्होंने, बिकॉज फेनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस देन एल्कोक्साइड आयन, बस खत्म बात। एल्कोक्साइड में एक्सप्लेन भी नहीं किया है कि एल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल मोर स्टेबल। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना कि फेनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। आ रही बात समझ में? यस और नो? Yes, आ sir. रही है ना। बिकॉज ब्रांचिंग डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, या फिर क्या लिख सकते हैं, द वैंडरवाल फोर्सेस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हैं, फाइन। तो इफ देर इज क्वेश्चन रिगार्डिंग द ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग से क्या याद रखना है? इट डिक्रीजेस द सरफेस एरिया, फाइन। और अगर आपने वैंडरवाल फोर्स डिक्रीज करके ये लिख दिया तो बहुत अच्छी, विच डिक्रीजेस द वैंडरवाल फोर्स। डज इट मेक सेंस? यस और नो? प्लीज टेल मी। Yes, sir. चलिए, तो दिस इज इट फॉर, हाँ आप लोगों ने तो याद नहीं दिलाया, हमको याद आ गया, लेकिन आई हैव टू गिव यू द PDF। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ना, फर्स्ट लेक्चर। प्लीज डोंट लीव द क्लास, है ना, यू विल गेट द PDF ऑन द जूम चैट इटसेल्फ। आईपैड में हो जाता है ना, जूम चैट में आता है कि नहीं आता है मरियम? I don't know, sir. चलिए ये भी टेस्ट हो जाएगा।
It's getting uploaded. अरे कितनी बार अपलोड होगा? और एक चीज रुक जाइए जरा, एक और चीज हम आप लोग को भेज देते हैं, ठीक है ना? दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल. You got this, Mariam, Khadija and Harsha, the PDF? Yes, sir. ठीक है. I'm sending also one more thing, ये ऑर्गेनिक डिस्टिंक्शन टेस्ट्स. कैन यू ओपन? अच्छा मत आप लोग मत ओपन कीजिए, हम ही ओपन कर देते हैं आप लोग के लिए. दिस इज द PDF, ठीक है ना? कैन यू सी दिस गाइस? Yes, sir. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर है, दीज आर द टेस्ट नेम्स, है ना? ये इतने सारे टेस्ट हैं आपके पास, ये सारे टेस्ट आपको आने चाहिए. एंड इट इज गिवन बाय हैलो एल्केन. फाइन. व्हाट इज द रिएजेंट? aqueous KOH. उसके बाद क्या करना है आपको? AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3. ठीक है. इट विल गिव यू व्हाट? इट विल गिव यू व्हाइट PPT. आ रही बात समझ में? क्या मिलेगा आपको? व्हाइट PPT. फाइन. एंड देयर इज सम रिमार्क्स की, मतलब कुछ चीजें जो आपको याद रखने की है. अच्छा, व्हाइट PPT किसका होगा? AgX का होगा, है ना? फॉर एग्जांपल इफ यू हैव AgCl, AgBr वगैरह. Halide ion in haloalkane is ionizable as it shows SN, but haloarine don't. ठीक है ना? तो ये किन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए होगा? haloalkane और haloarine के लिए. वो चीज यहाँ पे लिखी हुई है. It is given by haloalkane and not given by haloarine. Does it make sense? Yes or no? Please tell me. Yes. एक सैंपल क्वेश्चन भी दे दिया हमने, मोस्ट प्रोबेबली ये PYQ से ही होगा. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड क्लोरोबेंजीन? क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और यानी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? सो व्हाट यू हैव टू राइट, वो भी हमने लिख दिया, कैसे आपको प्रेजेंट करना है. Chlorocyclohexane gives white PPT of AgCl when treated with AgNO3 in the presence of HNO3, but chlorobenzene do not. बस इतना लिखना है आपको. बात समझ में आ रही है? ये ना aqueous KOH नहीं होना चाहिए यहाँ पर, हमको जहां तक लग रहा है. ठीक है, बट आई विल सी. AgNO3 and HNO3 is enough. ठीक है. क्या है यहाँ पे? जो टेस्ट देता है ना उसको लिख देना है आपको, that it will give white PPT. Three things you have to mention: what gives the test, using what reagent, and what is the end product. जो एंड पॉइंट होगा ना, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इट, दैट इज आल्सो करेक्ट. ठीक है ना? तो क्या क्या चीजें हैं सुनिए यहाँ से. व्हाट विल गिव द टेस्ट आउट ऑफ द टू? व्हाट विल गिव द टेस्ट, विथ व्हाट रिएजेंट, विथ व्हाट एंड पॉइंट. क्या तीन चीज कहा हमने? एक बार रिपीट कीजिएगा. हर्षा, मरियम. हाँ. व्हाट विल गिव द टेस्ट, बोलिए. What will give the test? विथ व्हाट, हाँ, विथ व्हाट रिएजेंट, With what reagent? एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट. And what is the endpoint? है ना? और दूसरा वाला जो नहीं देगा, बट दैट डज नॉट कर देना आपको, है ना? जैसे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, इट गिव्स द टेस्ट. गिव्स क्या देता है? व्हाइट PPT देता है ना? तो दिस इज द एंड पॉइंट. किसके साथ व्हाइट PPT? किस चीज का? AgCl का. ठीक है ना? व्हाइट PPT किसका? AgCl का. किस, मतलब व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट इज AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO. दिस इज द रिएजेंट. उसके बाद जो दूसरा वो नहीं देता, बस इतना लिख देना है. समझ में आ गई क्या करना है? इस सुनो. Yes, sir. Yes. फॉर एग्जांपल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2 ऑल? तो प्रोपेन